हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्क्वाड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुष्पा और आज मैं आपको बता रही हूं ट्रायंगल को समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आइए पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स और वो भी क्लोज। इसको नाम देते हैं ABC। ठीक है, 3 साइड्स जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल। ठीक है। सेकंड, तीनों अंतः कोणों का योग या फिर इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C। ठीक है। मैंने पहला क्या बताया? जिसकी तीनों साइड हों, 3 साइड, AB, BC, AC। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C। 3 साइड्स, 3 एंगल होते हैं, वो ट्रायंगल होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर हम इसे यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये बाह्य कोण हो गया एंगल C, ये एंगल A को इधर से बढ़ा दिया, बाह्य कोण एंगल A, और इधर से B को बढ़ा दिया, बाह्य कोण एंगल B। सो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स 360 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योग एंगल A, एंगल B, एंगल C, उसका योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये तो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, उन्हें ध्यान से समझिए। ये था एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है AB प्लस BC ग्रेटर देन होगा AC से। इसका मतलब है कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। अब इसमें कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया BC प्लस AC, तो वो ग्रेटर देन होगा AB से। इसी तरह से AC प्लस AB वो ग्रेटर देन होगा BC से। यानी कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे मान लीजिए ये बाह्य कोण है C। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बाह्य कोण बनाया C, एंगल C। तो एंगल, और यहाँ पर इसको नाम दे दिया D। तो एंगल ACD
इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी बाह्य कोण कोई भी बाह्य कोण है तो उसका जो सम होगा वो उसके सामने वाले अंतः कोणों के सम के बराबर होगा। ठीक है, जो बाह्य कोण होगा, यानी कि अगर ये x है, ये अल्फा ले लिया, ये मैंने बीटा ले लिया, तो x इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आया समझ में? इंटरनल एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है बाह्य कोण, उसके सामने वाले बाह्य कोण के सामने वाले अंतः कोणों का सम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी देखिए, जैसे मान ली मैंने ये बनाया, यहाँ पर ये अधिक कोण होता है, ये एंगल बनाया मैंने ए बी सी। अब एक चीज़ देखिए, ये जो सामने वाली इन तीनों साइड्स में जो साइड सबसे बड़ी है, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। यानी कि जैसे ए बी और बी सी, इन दोनों से बड़ी है ना साइड ए सी, तो इसी तरह से एंगल ए एंगल सी, ये यहाँ पर ए सी बड़ा है, ठीक है, ए सी बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। यानी कि एंगल ए और एंगल सी से बड़ा होगा एंगल बी। ठीक है, ये एंगल सामने वाली साइड अगर बड़ी है तो उसके सामने वाली साइड वाला सामने वाला एंगल भी जो होगा वो सबसे बाकी सब एंगल के कंपेयर में बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज ट्राइंगल की बताई हैं जो मैंने बेसिक बताया है। अभी मैंने आपको बेसिक बताया है, अभी हम इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी उन सबको समझने के लिए ट्राइंगल का बेस जानना बहुत ज़रूरी है, ट्राइंगल क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको वही बताया है। आई होप मैंने आपको जो भी आज बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो दो भागों में बटा हुआ होता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।